नमस्कार, सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये एक विशेष चर्चा उन 12 राशि के दर्शकों के लिए है जिनके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्या है। कौन सी समस्या? सूर्य और शनि एक राशि पर आएंगे और ये आफ्टर 30 ईयर इस टाइप का कंजक्शन और कॉम्बिनेशन बनता है। मीन की बात कर रहे हैं, सिर्फ केवल और मीन राशि के लिए। वैसे तो हर साल सूर्य जब ट्रांजिट करता है तो एक राशि में आएगा जिसमें शनि होगा, लेकिन ये मीन राशि, क्योंकि काल पुरुष की दृष्टि से मीन राशि 12th राशि है। अब काम की बात यह है कि जिन जिन राशियों से, यानी के मेष, सिंह और धनु से ये 4, 8, 12 पड़ती हैं, या जिनकी 30-30 अंश आगे पीछे हैं। देखिए, कुंभ से 30 अंश, मेष से 30 अंश, इसके अलावा धनु से चतुर्थ और सिंह से अष्टम, मेष से द्वादश, ये 3 राशि जद में आएंगी। मैं उपाय भी बताऊंगा। हृदय रोग यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का बढ़ना। इस कंडीशन में क्यों बढ़ता है रक्तचाप? क्योंकि एंजाइटी, एक्साइटमेंट, जल्दबाजी, व्यर्थ की भागदौड़, हेक्टिक शेड्यूल, आज के व्यस्त समय में लोगों के पास समय नहीं है, काम बहुत ज्यादा है, स्ट्रेस ज्यादा है, नौकरी को लेकर के हो, चाहे घरेलू काम को लेकर के, या रिश्ते नातों के, लोगों के बिहेवियर पैटर्न से लेकर के, या जो भी व्यवसाय है, जो भी आपकी गतिविधियां हैं, पूरे दिन आप काम के बोझ को लेकर के घूम रहे हैं। तो पहला परामर्श तो मैं ये दूंगा, अगर आप तनाव और बोझ लेकर घूम रहे तो फेंक दो उस बोझ को उठा करके। उस बोझ का जो गढ़ा है या गठरी है उसको फेंक दो, और यानी कि कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद आप इनिशियल स्टेज से अपने मन को रिलैक्स करके तब शुरू करो काम। एक गांव में चूड़ी बेचने वाला जा रहा था, चूड़ी बेचता था, पीठ में वो चूड़ियों के बंडल रखता था। तो एक गांव के आदमी ने उसके पीठ पर डंडा मारा जोर से, बोला, ओए क्या बेच रहा है? उसने बोला, एक और मारो, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। एक और मार, उसके बाद इसमें कुछ नहीं है। तो बात ऐसी है, आप एक डंडा मारो, उन समस्याओं को जोर से मारो कि जो समस्याएं आप ढो रहे हैं, जिनके कारण आपका बीपी बढ़ रहा है, भूल जाओ। एक शवासन होता है, शवासन, डेड बॉडी होती है ना, जैसे लेट जाओ, मरे हुए मुर्दे के माफिक, 3 मिनट। अगर आपका ब्लड प्रेशर 200 है तो 120 पर आ जाएगा, लेकिन हाथ पैर ढीले छोड़ दो। शवासन सबसे अच्छा और सबसे आसान आसन ही यही है, शवासन। और इसके अलावा लंबी लंबी सांस दाई और बाई लोगे तो ब्लड प्रेशर एकदम गड्ढे में चला जाएगा। कहाँ चला गया ब्लड प्रेशर? रक्तचाप ढूंढते रह जाओगे। लंबी सांस लेनी है, ईड़ा और पिंगला, ये तेजी से। इसके अलावा एक सूत्र जो कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा आज तक, उसका साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। विठ्ठल भगवान, विठ्ठल, आप 108 बार विठ्ठल शब्द बोलो। विठ्ठल, ठ बोलते हैं तो ठसक लगती है। कहाँ? जो आर्टरीज और वेन्स, शिराएं और धमनियां है ना आपके हृदय में। विठ्ठल 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 करते रहो, और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद वो विठ्ठल भगवान की कृपा से ढूंढते रहो उसको, बीपी को गया कहाँ वो, उसका मोहल्ला भी गायब हो जाएगा। आपका सूर्य स्वर के साथ साथ चंद्र स्वर, अगर आप शुरू करते हैं चंद्र स्वर से, आपका चंद्र स्वर लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट नासिका से सांस लोगे तो भी आपका विठ्ठल भगवान का नाम और चंद्र स्वर का, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है बहुत बड़ा।
ये सिर्फ अभी हम हृदय रोगों की बात करें, ब्लड प्रेशर की, हड्डी पर भी आएंगे, चिंता मत करो। अब ये क्या बताता है कि आपको जीवन में अगर विठल भगवान का नाम जपना है तो हृदय रोगों को समाप्त करते हुए देखेंगे आप खुद। विठल, विठल शब्द शास्त्रों में आता है। विठल भगवान का मंदिर है महाराष्ट्र में, वहां भी प्रसाद चढ़ा सकते हैं आप। लेकिन अब शनि पर आइए। शनि क्या है? शनि ही सूर्य के साथ आकर के प्रोवोक करता है और कॉम्बिनेशन बनाता है हृदय रोग के। जिन लोगों के लिपिड प्रोफाइल बहुत खराब है आफ्टर 45 ईयर ऑफ एज, वो अपने ब्लड प्रेशर को या लिपिड प्रोफाइल को, कोलेस्ट्रॉल को चेक कराइए। और जिनकी खास तौर से बुध की और शनि की महादशा चल रही है और फैटी लीवर है, ऐसे ऐसे वीडियो कौन बनाएगा आपके लिए? कोई नहीं बनाएगा, किसी के पास टाइम नहीं है, और टाइम भी है तो नॉलेज नहीं है। भाई हम अपना समय निकाल करके आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपको जो तरीका बता रहे हैं उसको आप सुनिए। तो शनि इसको प्रोवोक करता है, इसलिए ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और अब शनि की बात कर लेते हैं। शनि कौन से रोग देता है? लीवर से लेकर के हेमोग्लोबिन तक, हड्डी से लेकर के आपकी अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली में तो ऑपरेशन भी कराता है, ब्लीडिंग करा देता है, और कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। और 80% समस्या आज महिलाओं में फर्टिलिटी की अगर जो आ रही है वो शनि के कारण तो है ही, साथ ही साथ किसी की फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अभी नए नए बच्चे 28-30 साल के हैं और फटाफट भाग रहे हैं, बोले IVF कराना है। भाई एक्सरसाइज करो और 2 ईंट हाथ में लो। ईंट, ईंट का मतलब आप समझिए ब्रिक्स, और 2 ईंट को लेकर के राइट और लेफ्ट महिलाओं के लिए है। तो जो फिलोपियन ट्यूब्स या आपको डिसमेनोरिया या आपको गायनिक कोई प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। अब आप फ्रीज के रखे हुए सामान खाओगे, सारा दिन सोते रहोगे और मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, तो आपको IVF के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। देखिए, चक्कर लगाओ, घर में ही लगाओ। आपको चक्कर तो लगाना है, या हॉस्पिटल के लगाओ या अपने घर में ही एक्सरसाइज के चक्कर लगाओ। चक्कर जरूर लगाना है, खाली नहीं बैठना। अब ये जो हड्डी की प्रॉब्लम देता है, ये हड्डियों की समस्या के साथ साथ कई सारे रोग भी दे रहा है। उन रोगों को दूर करने का एक छोटा सा फार्मूला। इस संसार के अंदर रीढ़ की हड्डी ही एक सबसे बड़ी चीज है। देखिए, आपके दोनों पैर कट जाए आप जिंदा रहोगे, आपके दोनों कान कट जाए, नाक कट जाए, जिंदा रहोगे। हाथ पैर में कोई डिफेक्ट आ जाए, आंख में आ जाए, चलेगा। लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में आ जाए तो 35 डाइवर्जन है। रीढ़ की हड्डी में से 35 जगह पर अलग अलग कई प्रकार के मार्ग, पोषक तत्व और नसें, जो संज्ञा वाहिनी है, जो लोगों को मतलब सेंसेशन देती है, पोषण देती है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जिंदा नहीं रहता आदमी, या कोलैप्स हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा, उठ नहीं सकता, चल नहीं सकता, बेकार है वो जिंदगी में। तो जो व्यक्ति रीढ़ की हड्डी की एक्सरसाइज बैठ करके, आप अगर कुछ भी नहीं करते तो चारों तरफ ऐसे ऐसे हिल सकते हैं। मैं अभी बता नहीं सकता, मैं खुद करता हूं इस चीज को। आप किसी अच्छे विशेषज्ञ से, अनाड़ी आदमी के पास नहीं जाना। अनाड़ी आदमी आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ करके और बोलेगा जाओ, राम नाम सत्य कर देगा आपका। पढ़े लिखे आदमी से बात करो और मुझे फोन नहीं करना। मैं यहाँ कोई ट्रेनर या वो नहीं हूं। आप खुद कीजिए अपनी तैयारी,
यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें। तो ये जो शनि है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी को अगर ठीक करते हैं तो कोई रोग नहीं होगा। देखिए, आपकी साइटिका नर्व से लेकर के और ब्रेन के अंदर स्पॉन्डिलोलाइटिस की जो नर्व है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी शिराएं और धमनी L4 L5 जितने भी ये आपकी रिब्स हैं, रिब्स, इन सबको पोषण कहां से मिलता है? रीढ़ की हड्डी से। और इसका मोमेंट होना बहुत जरूरी है। आप राइट लेफ्ट की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, घुटनों को राइट लेफ्ट डाल करके करो, रीढ़ की हड्डी को ठीक रखो, तो आपकी 95% समस्याएं दूर होंगी। लीवर भी ठीक होगा, किडनी भी ठीक होगा, और जो आपके बैड जो भी विजातीय द्रव्य है शरीर में, जो स्प्लीन होता है, उसको प्लीहा बोलते हैं, तिल्ली भी कहते हैं, वो आपके सब विजातीय द्रव्य या शरीर में जो भी खराबी आ रही है वो उसको ठीक करेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।